नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके YouTube चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो आज इसी चैप्टर का धमाकेदार एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब तनाव, तनाव मतलब प्रतिबल। तो प्रतिबल पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर जैसा कि थंबनेल लगा होगा, थंबनेल से पता चल गया होगा। और चैप्टर हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये पूरा हिंदी में फुल डिफाइंड है, इसे लिखे से मत जाइएगा, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। ठोसों के यांत्रिक गुण जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने पहले क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ा है कि इलास्टिसिटी क्या होती है एंड रिजिड बॉडीज एंड नॉन इलास्टिक बॉडीज, इलास्टिक बॉडीज, ये सब पहले लेक्चर में पढ़ा। सेकेंड वीडियो लेक्चर में लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा पढ़ा और प्रत्यास्थता का कारण पढ़ा, रीजन ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब पढ़ लिया। आज ये थर्ड वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्ट्रेस के प्रकार, टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए स्ट्रेस, प्रतिबल। प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल, स्ट्रेस। देखिए, जब कोई वस्तु, किसी वस्तु पर जब हम विरूपक बल लगाते हैं तो वह वस्तु विरूपित हो जाती है, और हटाते हैं तो क्या होता है? पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आती है। उसी प्रकार हम एक लेते हैं तार, एक क्या लेते हैं? तार लेते हैं, जिसको एक हम दृढ़ आधार से बांध दिए हैं और इसको ऐसे लटकाया हमने, ठीक। इसको हमने ऐसे लटकाया, ये तार है ना, मान लीजिए तार है। तो इस पे हम जब mg द्रव्यमान की कोई वस्तु लटकाएंगे, मतलब कि इस पर विरूपक बल लगाएंगे, मतलब इस तार को जब खींचेंगे, समझिए मेरी बात को, इस तार को जब हम खींचेंगे तो क्या होगा? ये तार बढ़ जाएगा, है ना। थोड़ा छोटा बनाएं। देखिए, ये जो तार है इसको जब हम खींचेंगे, ये इतना बड़ा था, है ना, मान लो L लंबाई का था। इसको जब हम खींचा तो ये इतना बढ़ गया, मतलब डिफॉर्म्ड हो गया, विरूपित हो गया। तार जो है वो क्या हो गया? विरूपित हो गया जब इसमें m द्रव्यमान की वस्तु लटकाया। तो ये मान लो डेल्टा L, ये विरूपित हो गया। अब देखिए, जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, हमने बताया है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं अर्थात उसको खींचते हैं या दबाते हैं, तब क्या होता है? उस विरूपक बल का कोई ना कोई, मतलब उस विरूपक बल का एक बल विरोध करता है। एक बल वस्तु के अंदर होता है जो कि उसका विरोध करता है। वो बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है या आंतरिक प्रतिक्रिया बल कहलाता है। समझ में आ गया ना। जब किसी वस्तु को डिफॉर्म करते हैं, खींचते हैं या उसको दबाते हैं, तब वस्तु विरूपित होती है। उस कंडीशन में मान लो ये कोई गेंद है, इस पर जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, विरूपक बल लगाया, तो अंदर से एक बल जो है इसका, मतलब ये वस्तु विरूपित हो गई, और अंदर से एक बल इसका जो है मतलब विरोध करता है, इसको, मतलब इस बल को धकेलता है, इसका विरोध करता है, और वो बल प्रत्यानयन बल या आंतरिक बल प्रतिक्रिया बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल या नयन बल या आंतरिक प्रतिक्रिया बल कहलाता है। समझ में आ गया होगा। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो उस विरूपक बल का एक बल जो होता है वो विरोध करता है, वही बल आंतरिक प्रतिक्रिया बल कहलाता है। तो मान लो, अब देखिए, डस्टर नहीं है, देखिए यहाँ पर जब हम इसको खींचेंगे तो मान लो यहाँ पर जो इसका परिच्छेद क्षेत्रफल जो था, मान लो इतना है, इसका जो क्षेत्रफल यहाँ पर इतना, ये इतना क्षेत्रफल जो है विकृत हुआ जब m द्रव्यमान की वस्तु लटकाए और वो भार लटकाए, तो ये वस्तु के जो है लंबाई में वृद्धि हो गई, तब ये यहाँ पर इतना विरूपित हो गई। तो यहाँ पर जो बल कार्य किया वो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है। क्या है? आंतरिक प्रतिक्रिया बल, जिसको प्रत्यानयन बल कहलाता। तो यहाँ पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? आंतरिक प्रतिक्रिया बल। मतलब जब ये इस वस्तु को जब हम यहाँ पर m द्रव्यमान की वस्तु लटकाते हैं
तो यह वस्तु क्या होगा, मतलब विरूपक बल जब इसको खींच रहा है तब इसके अंदर एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी खींच रहा है, जो कि इस वस्तु को, मतलब इस वस्तु को जैसे ही मतलब जो है बाह्य बल विरूपक बल हटा लिया जाएगा, ये जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल यहाँ पर कार्य कर रहा है ये वस्तु को पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में ले आएगा, पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में ले आएगा। तब ये जो बल यहाँ पर कार्य कर रहा था वो आंतरिक प्रतिक्रिया बल कहलाता है। और कहाँ कार्य कर रहा था, एकांक क्षेत्रफल पर। ये मान लो एकांक क्षेत्रफल है, क्या है, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल। तो यहीं से देखो, जो प्रतिक्रिया बल मतलब कि जब किसी वस्तु को, परिभाषा सुनिए, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, उसको खींचते हैं या दबाते हैं या डिफॉर्म करते हैं, तब उस बल का या बाह्य बल का, उस बाह्य बल का एक आंतरिक बल विरोध करता है, जिसे आंतरिक प्रतिक्रिया क्षेत्रफल पर जब ये प्रत्यानयन बल जो है एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करेगा, तब यही प्रत्यानयन बल प्रतिबल बन जाता है, यही प्रत्यानयन बल प्रतिबल बन जाता है। समझ में आ गई बात, नहीं आई, फिर से देखिए। जब किसी वस्तु को विरूपित करते हैं, खींचते हैं, दबाते हैं, तो उसके अंदर उस बल का विरोध अर्थात विरूपक बल का विरोध एक प्रत्यानयन बल करता है। अगर ये प्रत्यानयन बल भी एक प्रकार से कार्य कर रहता है, मतलब कि जब वस्तु, जैसे ही हम इस m द्रव्यमान की वस्तु हटा लेंगे, यह जो बल होगा इस वस्तु को पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में खींच लेगा, है ना, फिर से अपने इसी एकांक क्षेत्रफल पर उसको ले आएगा। अर्थात यहाँ पर पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से फिर से अट्रैक्ट हो जाएंगे। बात क्लियर है। तो इसी एकांक क्षेत्रफल पर ये जो प्रत्यानयन बल कार्य करता है यही प्रतिबल कहलाता है, यही प्रतिबल कहलाता है। अर्थात इसकी डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो क्या है कि साम्यावस्था में, क्या साम्यावस्था क्या है, सामान्य अवस्था में, साम्यावस्था अर्थात सामान्य अवस्था में जब वस्तु का संतुलन बना रहे, किसी विरूपित वस्तु, साम्यावस्था में किसी विरूपित वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल ही प्रतिबल कहलाता है। साम्य अवस्था में किसी विरूपित, ये वस्तु एक प्रकार से विरूपित थी, इस पर हम द्रव्यमान की वस्तु लटकाए थे तो विरूपित थी, तो किसी विरूपित वस्तु पर किसी विरूपित वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, एक तरफ से तनाव बोलते हैं, तनाव हिंदी शब्द है। तो देखिए, अगर ये जो प्रत्यानयन बल है, प्रत्यानयन बल जो है एक प्रकार से ये जो बल है वो बाह्य बल के इक्वल हो जाता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है जो प्रत्यानयन बल होता है वो बाह्य बल के इक्वल हो जाता है। तो मतलब जो बल होगा इसको F अगर नाम दे दें और जो एकांक क्षेत्रफल A है, इस मतलब एकांक क्षेत्रफल को A नाम दे दें, तो यहाँ से प्रतिबल का फार्मूला आ जाता है F/A, मतलब बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बात क्लियर है ना, बल बटे क्षेत्रफल हो जाता है। इसको स्ट्रेस प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये हो गया इसका सूत्र। अगर सूत्र लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ये हो गया सूत्र। अब देखिए, बात करें प्रतिबल के मात्रक की। मात्रक क्या होता है, तो देखिए, बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो प्रतिबल का प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है ना। अब इसकी डायमेंशन की बात करें, बीमा की बात करें, तो जो बीमा होगी इसकी, बीमा लिखते हैं डायमेंशन, नंबर 1 ये हो गया, नंबर 1 ये, 2 ये इसकी, वो 3 बीमा। देखिए, बल का बीमा क्या होता है, बल की बीमा होता है, देखिए बल बराबर क्या होता है, ma होता है। m क्या हो गया, m, और a क्या हो गया, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। तो वेग की बीमा पहले क्या होती है, LT-1 अपॉन t, मतलब LT-2 हो जाता है। क्या हो जाता है, जब t नीचे है ऊपर जाएगा तो LT-2 हो जाएगा, LT-2, तो पूरा बल की बीमा क्या हो जाएगी, बल की बीमा MLT-2 हो जाएगी, है ना, MLT-2। चलिए हम लिखते हैं बल की बीमा MLT-2, ऐसे निकाल कर बता रहे हैं। आप जो है सेकंड चैप्टर मेजर एंड यूनिट में जब पढ़ेंगे, इसको पढ़ चुके होंगे शायद। तो देखिए, ए क्या होगा, उसको ए मतलब एरिया मतलब लंबाई,
लंबाई गुणे लंबाई मतलब एल स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बात क्लियर है ना। तो एल स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एम एल -1 टी -2 हो जाएगी इसकी बीमा, और इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, ये हो जाएगी इसकी बीमा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आगे बताता हूँ आपको। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, विवेक डस्ट आउट हो। तो इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए प्रतिबल जो होता है किस पर डिपेंड होता है, प्रतिबल जो होता है वो एक प्रकार से किस पर डिपेंड होता है, आरोपित बल पर, मतलब वही विरूपक बल या आरोपित बल या प्रत्यानयन बल सब एक ही है, उसी पर डिपेंड होता है। आरोपित बल जो बल लगाते हैं अर्थात विरूपक बल पर डिपेंड होता है। इस प्रकार जो है विरूपक बल को 3 प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार में। फर्स्ट क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। सेकंड क्या है, आयतन प्रतिबल, या क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। और थर्ड जो होता है वो हमारा होता है स्पर्श रेखीय बल या अपरूपक बल, अपरूपण बल। इसको स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय। अब इसकी इंग्लिश की बात करें, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस। इसको बोलते हैं आयतन, या जिसको आयतन वॉल्यूम स्ट्रेस बोल सकते हैं, या नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। इसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। अपरूपण प्रतिबल या स्पर्श रेखीय प्रतिबल मतलब टैंगिट्यूडनल ऐसे बोलते हैं कुछ। तो ये हो गए अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल। इस प्रतिबल के जो है ये तीनों प्रतिबल के जो है क्या टाइप है, इनकी बात हम कर लेंगे कभी, मतलब कि इनका ज़्यादा यूज नहीं है कहीं पर, बस ऐसे बता दिया जाता है, आपके सिलेबस में है भी नहीं कि आयतन प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल क्या होता है। बस प्रतिबल की, वैसे भी प्रतिबल की डिफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, बस इसका मात्रक वगैरह ये सब पूछ लिया जाता है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रेन की बात करेंगे, है ना, स्ट्रेन की बात करेंगे जिसको विकृत बोलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।